everyone, welcome to our YouTube channel that is Knowledge of. Please subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लास करने वाले हैं बेटा। क्लाउड कंप्यूटिंग की दैट इज़ योर क्लास नंबर 79, क्योंकि ऑलरेडी हम 78 क्लासेस कर चुके हैं, तो प्लीज़ फर्स्ट गो थ्रू विद दैट। अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारा जाके चैनल सब्सक्राइब करो, सो दैट हमारी जो भी वीडियोस आएंगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकें। स्टार्टिंग विद क्लास 79, जैसे कि 78 में हमने मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था। मैनेजमेंट ऑफ योर हाइब्रिड क्लाउड, कैसे मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजीज थी आपके हाइब्रिड क्लाउड की, उसको डिस्कस किया था। उसी को ही कंटिन्यू करके आज हम डिस्कस करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू दैट, हम आज एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड क्लाउड क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड क्लाउड क्या होते हैं, और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज जो है, वो सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वर्कलोड मैनेजमेंट है, द वर्कलोड मैनेजमेंट सिस्टम इज टाइटली कंपेल्ड to all the resource management system beside the submission interface which interact with users. Two other main actors appears to manage the workload execution in a hybrid cloud. तो बेसिकली वो हाइब्रिड क्लाउड में कंटेंट करने के लिए हमारे जो वर्कलोड एप्लीकेशंस हाइब्रिड क्लाउड के होते हैं, the dispatcher and the scheduler and the application. तो basically these were the hybrid cloud के execution workload execution को करते हैं, that is dispatcher and the scheduler for that particular and the application also. The configuration and the installment management, that is, you can say, the policies should be specified, the governing the creations, deployment, the patching and rebuilding the images. तो basically creation होता है, एक गवर्न किया जाता है, बताया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है for the deployment, patching or the rebuilding of images. There are the 2 points which are the sub points of the for the governing the creation and the deployment, patching and the rebuilding of the image. That first is your access control policies should be in the place when sensitive data and the restricted application such as programs containing the high value intellectual properties are having used to private and a पब्लिक क्लाउड. तो बेसिकली प्राइवेट या पब्लिक क्लाउड दोनों में ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हाई वैल्यू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती है, दैट कैन बी containing that program that has a high value. Next point, that is your budget management and the reporting policies should specify how cloud will receive information regarding cost and use. तो बेसिकली जो बजट मैनेजमेंट होता है वो आपका रिपोर्ट करता है पॉलिसीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए कि क्लाउड जो यूज़र होता है वो रिसीव करेगा कितना इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉस्ट एंड यूज़. After that, we'll discussing the advantages of hybrid cloud, where we are discussing within this class only. So here it is. The advantages of hybrid cloud is, first is your flexible, that should be flexible, and that is flexible, secure रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है एंड स्केलेबल रहता है. सेकेंड, द डिसएडवांटेजेस ऑफ द हाइब्रिड क्लाउड इज़ योर कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग प्रॉब्लम होती है. सेकेंड इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, तो ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी कंप्लायंसेस भी पाए जाते हैं. नेक्स्ट वी फर्दर मूव ऑन, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, जिसे हम IaaS बोलते हैं, दैट इज़ योर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज. दिस IaaS stands for an organization outsource the infrastructure related to the storage, hardware, server and the networking component of the services provider. So basically that are related for the storage purpose, hardware servers and the networking component, that were the service providers. That AIS is also referred to as an hardware as a services, that is HAAS, that is hardware as a services. Deployment of the application requires a huge initial investment for the setting up the hardware, storage devices and networking the component, in addition to the maintenance of the hardware and the storage devices, and a large amount of electricity that was
electricity is as needed to the power of the servers as well as to keep the data control center cool. So basically all that comes under your infrastructure services, where we are talking about the infrastructure of an organization, and the source that the infrastructure is related for the storage and the hardware, server and the networking component. And we are talking about the HAAS, that is an hardware as a services. So that services is related to one on hardware. So for the maintenance of the hardware, storage devices and all these comes under your HAAS. We discussed in this class. तो class आज के लिए इतना ही. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion in a comment box. Thank you.